तो चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी, वित्त विभाग ने दी सहमति। गाय भैंस पालने पर नीतीश सरकार दे रही सब्सिडी, पिछड़ा वर्ग को 75% तक अनुदान। पटना में बड़ी संख्या में खराब हैं स्ट्रीट लाइट, सर्वे के बाद एजेंसी पर 19 करोड़ का जुर्माना। 20 जुलाई से मानसून होगा मेहरबान, आज कई जिलों में बिगड़ेगा मौसम। बिजली विभाग ने शुरू की ताबड़तोड़ छापेमारी, निगम की टीम ने 53 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। बिहार में 12 आईपीएस अधिकारियों का फिर से हुआ तबादला। बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में आए 1227 करोड़ रुपए, नीतीश सरकार ने भेजे। बिहार में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, 20 जिलों में पड़ा सूखा। चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी, एलजेपी ने साइबर थाने में दर्ज कराया केस। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 3 शिक्षकों को किया सस्पेंड, 1 टीचर का वेतन रोका। रिटायरमेंट से ठीक पहले 411 पुलिसकर्मियों का तबादला, लिस्ट में 262 दारोगा शामिल। नीतीश सरकार की एक और सौगात, बिहार में बस यात्रा होगी कैशलेस। बिहार में हर 4 में से 3 मतदाताओं ने भरे गणना प्रपत्र, अब तक 74% प्रपत्र एकत्रित। 18 जुलाई को किसानों के खाते में आएंगे 20वीं किस्त का पैसा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से उड़ान भरेगा 19 सीटर विमान, दिल्ली से आई टीम ने किया सर्वे। बिहार की कैमूर जिले में बनेगी बिहार की सबसे लंबी सुरंग, लाखों लोगों को होगा फायदा। एलपीजी के नुकसान की भरपाई कर सकती है सरकार, 3,50,000 करोड़ की सब्सिडी देने पर विचार। गंगा कोसी समेत अन्य नदियों के लिए गाद प्रबंधन नीति बनेगी, बिहार को बाढ़ से निजात मिलेगी। बैंकिंग, बीमा और पेंशन सुविधा से जुड़ेंगे गांव, 8,100 ग्राम पंचायतों में होंगे कार्यक्रम। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में 403 पदों का परिणाम घोषित, 207 पुरुष एवं 176 महिलाएं विजेता। अजगैवीनाथ धाम में श्रावणी मेले का शुभारंभ, 17 एकड़ में बनेगा टूरिज्म कॉरिडोर। पीएम आवास योजना का मिलेगा पूरा पैसा, अगले 3 महीने में आवंटी कर पाएंगे कब्जा। स्मार्ट मीटर योजना को मिली रफ्तार, अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवासों पर लगे। बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, बीपीएससी ने जारी की स्पष्ट गाइडलाइन। लालू यादव के घर पहुंचे किन्नर, तेजस्वी को दिया सीएम बनने का आशीर्वाद। पटना में गांधी मैदान के पास बनेगा भव्य हाट, 49 करोड़ रुपए आएगी लागत। पटना से 14 शहरों के लिए प्रतिदिन उड़ रही 62 फ्लाइटें, हर साल 40 लाख यात्री कर रहे हवाई सफर। बिहार में 3 शिक्षकों पर गिरी गाज, डीओ की वजह से की बड़ी कार्रवाई। 21 दिनों में बनवा लें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं तो भरना होगा जुर्माना। बिहार को अब बाढ़ से मिलेगी राहत, गंगा कोसी समेत सभी नदियों के लिए बनेगी गाद प्रबंधन नीति। किसानों को अब नए ट्रांसफार्मर के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, सरकार ने किया नियम में परिवर्तन। मोतिहारी में पीएम मोदी का 18 जुलाई को जनसभा, कार्यकर्ता गांव-गांव में करेंगे जनसंपर्क। पेंशन योजना के लाभार्थियों में 54% महिलाएं, मुख्यमंत्री बोले हमारे प्रयासों से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। सहरसा में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट, 16 जुलाई तक आंधी तूफान की चेतावनी।
14 जुलाई को मोतिहारी आएंगे पीएम मोदी, सुरक्षा में लगेंगे 7,000 जवान। सालों से पेंडिंग 53 किलोमीटर सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, 36 करोड़ रुपए होंगे खर्च। अब बिहार में डेयरी खोलना हुआ और भी आसान, 75% तक अनुदान दे रही सरकार। बिहार के 16 शहरों में 100 पिंक टॉयलेट बनाने को मंजूरी, महिलाओं के हाथों में होगी कमान। बिहार को मिला एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, मछली पालन में बना आत्मनिर्भर। बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी, वित्त विभाग ने दी सहमति। दोस्तों, बिहार सरकार नागरिकों को मुफ्त बिजली देने की योजना बना रही है। ऊर्जा विभाग ने प्रति परिवार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रस्ताव रखा है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद यह योजना लागू हो जाएगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली दरों में भी रियायत दी जा रही है। रेलवे ने दिया तोहफा, शेखपुर से रांची और वाराणसी के लिए चलेगी डायरेक्ट ट्रेन। कटिहार से देवघर के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग और रूट। पटना एयरपोर्ट पर बनेगा नया टैक्सीवे, हर घंटे 20 फ्लाइट हो सकेंगी लैंड। लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर गिरी गाज, 32 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से पीपा पुल पर चढ़ा पानी, ग्रामीण इलाकों में आवागमन में परेशानी। पटना में अब नहीं चलेगी ऑटो चालकों की मनमानी, आज से लागू हो रहे सख्त नियम। 1000 नई ट्रेनें चलाने वाला है रेलवे, अश्विनी वैष्णव ने कर दिया ऐलान। प्रतिबंध के बाद भी किऊल नदी में जारी है बालू का अवैध खनन, सेटिंग सिस्टम ने बढ़ाई परेशानी। कांवरियों को स्वस्थ रखने का फुल प्लान, 50 चिकित्सक सहित 200 स्वास्थ्य कर्मी करेंगे उपचार। आरा के लोगों के लिए खुशखबरी, कुरमुरी बंधवा पथ का होगा चौड़ीकरण। पेंशन पाने वालों की संख्या मधुबनी में सर्वाधिक, शेखपुरा में सबसे कम। 70,600 करोड़ की लागत से बनेगी 45,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में 23,000 वाहन मालिकों ने तोड़ा कानून, 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना। बिहार में बिजली विभाग से कर रहे थे चालाकी, अब भरना पड़ा लाखों रुपये जुर्माना। दोस्तों, लालगंज में बिजली विभाग ने छापामारी कर बिजली चोरी के 3 मामले पकड़े। इन मामलों में कुल 1,27,398 रुपए का जुर्माना है। जुर्माना लगाया गया और 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया। कनीय अभियंता मनीष कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। विभाग ने लोगों से वैध कनेक्शन लेने की अपील की है। बिहार में शुरू हुई 110 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन, 15 स्टेशन भी बनाए गए। बीएड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, कम से कम 3 कॉलेजों का करना होगा चयन। पटना से गयाजी जाने के लिए अब कई सड़कें, लोगों को जाम से मिलेगी राहत। 8,000 शिक्षकों ने वापस लिया तबादला आवेदन, पोर्टल पर बंद हुआ विकल्प। बिहार यूपी के लोगों को बड़ी सौगात, गंगा नदी पर बनेगा एक और पुल। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लगा झटका, कद्दावर मुस्लिम नेता ने थामा लालू का लालेटन। गोपालगंज में पानी के तेज बहाव में फिर बहा झरही नदी का डायवर्जन, यातायात हुआ बाधित। बिहार के बेतिया शहर में चला बुलडोजर, नगर निगम के एक्शन से हड़कंप। पीएम ग्रामीण आवास योजना में बड़ा अपडेट, लाखों लोगों का हो चुका है सर्वे। भागलपुर के 218 शिक्षकों ने लिया बड़ा फैसला, शिक्षा विभाग की ताजा रिपोर्ट से हुआ खुलासा। 5 स्टेशनों पर रुकेगी पटना गोरखपुर वंदे भारत, 7 घंटे में पूरा होगा सफर।
बिहार में 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का होगा निर्माण, नीतीश कैबिनेट ने लिया फैसला। दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्रामीण पथ परियोजना फेज 2 के तहत 14,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 38 जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को एकल संपर्कता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही पटना में पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।